हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी जीके स्टडी एलके में पॉलिटी की टॉपिक वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। जो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए, इसकी विचार के लिए आयोग का गठन किया गया। जो धर आयोग था ये 4 सदस्यों का आयोग थी, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। एस के धर अवकाश प्राप्त न्यायालय की एक न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धर आयोग कब गठित हुआ? जो धर आयोग बनाया गया था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विचार हेतु, उसका गठन कब हुआ था? 27 नवंबर 1947 को धर आयोग का गठन किया गया था। धर आयोग ने अपना प्रथम रिपोर्ट कब पेश किया? वह अपना रिपोर्ट कब पेश किया? धर आयोग ने अपना रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को पेश किया। धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया है और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया है। जो धर आयोग बनाया गया था वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए विरोध किया और प्रशासनिक तरीके से राज्यों के पुनर्गठन के लिए समर्थन किया। आयोग के निर्णय के परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति गठन किया गया। जो धर आयोग ने रिपोर्ट पेश किया था उसकी परीक्षा के लिए, उसके निरीक्षण के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की समिति गठन किया गया। इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। जो समिति बनाई गई उस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर को खारिज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, जेवीपी समिति कब बनाई गई? जो जेवीपी समिति बनाई गई थी ये कब बनाई गई? दिसंबर 1948 को जेवीपी समिति बनाई गई। जेवीपी समिति क्या है? जेवीपी समिति क्या है? जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों के नाम से यह समिति बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 4, जेवीपी समिति ने रिपोर्ट कब पेश किया? जो जेवीपी समिति ने जांच किया उसके बाद अपना रिपोर्ट कब पेश किया? उसके बाद अपना रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को पेश किया। जेवीपी समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामालू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जब जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर राज्य की पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया, बंद कर दिया, उसकी रिपोर्ट के बाद लोग भड़क गए, मद्रास वासियों ने भड़क गए और मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पट्टाभी श्री रामालू के अध्यक्षता में एक आंदोलन आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5, पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु कब हुई? जो तेलुगु भाषियों के नेतृत्व में जो आंदोलन कर रहे थे पोट्टा श्री रामालू, उनकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु हो गई। कहाँ पे मृत्यु हुई? कैसे मृत्यु हुई? 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामालू की मृत्यु हो गई। अनशन के दौरान आंदोलन में ही रामालू की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बना? जब रामालू की मृत्यु हो गई तो सारी जनता, सारी राज्यवासी भड़क गए। उसके बाद ये सब देख के सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का मांग को स्वीकार कर लिया और जो पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर राज्य, आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर प्रथम राज्य? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला
प्रथम राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1935 में किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग का। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और इसकी जो सदस्य थे, अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पाणिक्कर, ये दोनों राज्य पुनर्गठन आयोग के 2 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब पास किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जुलाई 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पास कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के आधार पर 25वां राज्य कौन बना? भाषा के आधार पर 25वां राज्य गोवा बना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य कब भाषा के आधार पर राज्य बना और कितने नंबर बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, 29वां भाषा के आधार पर राज्य कौन बना? 29वां भाषा के आधार पर राज्य बना तेलंगाना। कब बना था, हम ये डिटेल से देखते हैं। राज्य और गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कब बना था? भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था आंध्र प्रदेश का? 1 अक्टूबर 1953 को। महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को। गुजरात का 1 मई 1960 को इसकी पुनर्गठन हुई थी। उसके बाद नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को पुनर्गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश का 15 जनवरी 1971 को पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पर। मणिपुर का 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को। ये तीनों राज्य एक साथ भाषा के आधार पर गठित हुआ था। उसके बाद सिक्किम का 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। उसके बाद मिजोरम की 20 फरवरी 1987 को हुआ था राज्य पुनर्गठन। अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987 को हुआ था। उसके बाद गोवा जो 26वां राज्य बना था भाषा के आधार पर पुनर्गठन 26वां हुआ था 30 मई 1987 को 1987 को। उसके बाद छत्तीसगढ़ का हुआ था 27वां राज्य भाषा के आधार पर पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 साल में। झारखंड जो है 28वां भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ था, 28 नंबर पे है। इसका कब गठन हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तेलंगाना का 29वां राज्य बना था भाषा के आधार पर 2 जून 1914 को। ये रिसेंटली हुआ है। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट कीजिए।